गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में फिजिकल केमिस्ट्री है, उसकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई थी कल की क्लास में। उसके बाद आज का अपना टॉपिक रहेगा, यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे आज, और रहेगी अणु कक्षक सिद्धांत। इस सेकंड यूनिट का नाम ही ये है, अणु कक्षक सिद्धांत। ठीक है, अणु कक्षक सिद्धांत है एमओटी, उसको यहाँ पे पढ़ना है। क्वांटम या फिर फिजिकल के अंदर एमओटी को पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो रहेगा अपना बेसिक आइडियाज पढ़ने हैं। किसके पढ़ने हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स से, परमाणु कक्षक से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या अणु कक्षक कैसे बनते हैं, वो हमें यहाँ पे पढ़ना। फर्स्ट जो अपनी फर्स्ट हेडिंग रहेगी इस यूनिट की, वो रहेगी एओ से यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के निर्माण के लिए जो बेसिक आइडियाज हैं वो क्या क्या रहेंगे। तो उसमें आपको सिर्फ दो ही लाइनें याद में रखनी है। फर्स्ट लाइन इसमें एक उन्होंने पूछा ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। इसमें क्या लिखा जाएगा कि परमाणु कक्षक होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जैसे परमाणु का कक्षक है, ये इसका नाभिक है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में उपस्थित परमाणु कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर केवल उस परमाणु के नाभिक का ही प्रभाव पड़ता है या आकर्षण बल लगता है। लेकिन मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो अणु कक्षक होते हैं, अणु कक्षक में जैसे ये दो अणु हैं, आपस में दो परमाणु थे, आपस में जुड़ के अणु बना लिया। अब इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन और ये इन दोनों के क्या है, नाभिक है। तो अब ये जो ए परमाणु है और ये बी परमाणु, तो ए परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ भी ये ए का ही परमाणु है, तो अब इस ए परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर ए के नाभिक का प्रभाव पड़ेगा, आकर्षण लगेगा। उसके साथ साथ में बी के परमाणु, बी के नाभिक का भी क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। उसी प्रकार से बी के इलेक्ट्रॉन पर बी के नाभिक का भी आकर्षण बल लगेगा और ए के नाभिक का भी आकर्षण बल लगेगा। तो किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन केवल उस परमाणु के नाभिक के द्वारा ही आकर्षित या प्रभावित होते हैं, लेकिन एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के नाभिकों द्वारा समान रूप से आकर्षित होते हैं। अभी तो ये दो ही परमाणु लिखे हैं, हो सकता है इस अणु में चार परमाणु, तो चारों परमाणुओं में से किसी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन उन चारों परमाणुओं के नाभिकों के द्वारा समान रूप से आकर्षित होगा। अब अणु बनने के बाद में ए के इलेक्ट्रॉन पर ए के नाभिक का जितना प्रभाव लगे पड़ेगा या आकर्षण लगेगा, उतना ही आकर्षण बी वाले का लगेगा। तो फर्स्ट लाइन क्या लिखी जाएगी इसमें कि एक परमाणु में उपस्थित, एक परमाणु कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर केवल उस परमाणु के नाभिक का ही आकर्षण बल लगता है। जैसे यदि यहाँ पे बी वाला परमाणु प्रेजेंट हो, तो बी वाले परमाणु का जो नाभिक है उसका इस ए वाले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों अलग अलग है, आपस में जुड़े ही नहीं है। तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि एक परमाणु के, तो फर्स्ट लाइन में लिखेंगे इसमें कि एक परमाणु कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर केवल उस परमाणु के नाभिक का ही आकर्षण बल लगता है या प्रभाव पड़ता है, जबकि एक अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के नाभिकों का आकर्षण बल या समान प्रभाव लगता है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड लाइन इसमें क्या लिखी जाएगी, तो सेकेंड लाइन में इसके अंदर आएगा कि सेकेंड लाइन में इसमें लिखेंगे कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से भरे जाते हैं। ये मान लीजिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स है और ये है इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से भरे जाएंगे, उन्हीं नियमों के अनुसार भरे जाएंगे जिस प्रकार से अणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो परमाणु और अणु कक्षकों दोनों में ही इलेक्ट्रॉन भरने का जो नियम है या क्रम वो सेम रहेंगी। जैसे परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन हुंड और पाउली के नियमानुसार भरे जाते हैं, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद में उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे।
उसी प्रकार से जो परमाणु कक्षकों से मिलकर अणु कक्षक बनेंगे, उन अणु कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन हुंड और पाउली के नियमानुसार ही ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। ये दो बातें लिखनी है आपको, एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस प्रकार से बनता है उसके अंदर। ठीक है, ये परमाणु कक्षक से अणु कक्षक बन गया तो क्या क्या उसके रूल रहेंगे, ये हम 2 लाइनें लिखनी है इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना LCAO मेथड। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा LCAO मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे इसमें कि जो LCAO मेथड है उसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी। तो कई बार इसकी पूरा नाम लिखना ही आ जाएगा, तो ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हिंदी में कहेंगे इसको परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग, संयोग भी बोल सकते हैं और इसको संयोजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो L से लीनियर, C से कॉम्बिनेशन, A से एटॉमिक और O से ऑर्बिटल। सो फुल फॉर्म या पूरा नाम रहेगा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हिंदी में कहा जाएगा इसको परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग या संयोजन। ठीक है, अभी जो LCAO मेथड है उसके द्वारा परमाणु कक्षकों से मिलकर के अणु कक्षक किस प्रकार से बनेंगे वो हमें पढ़ने हैं। एक बात यहाँ पे याद रखना कि LCAO मेथड के द्वारा जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं, बनने वाले अणु कक्षकों की संख्या भी उतनी ही रहेगी। तो कम से कम अकेला परमाणु कक्षक तो किसी से जुड़ ही नहीं सकता, तो कम से कम 2 परमाणु कक्षक होने चाहिए। जितने परमाणु कक्षक आपस में जुड़ते हैं, बनने वाले अणु कक्षकों की संख्या उतनी ही रहेगी। 2 परमाणु कक्षक आपस में जुड़ेंगे तो जो अणु कक्षक बनेंगे वो एक नहीं बनेंगे, कितना बनेगा, 2 बनेंगे। तो एक लाइन नोट लगा के यहाँ पे लिखो इसके पूरे नाम के बाद में कि LCAO मेथड के द्वारा जितने परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं या जुड़ते हैं, उतने ही संख्या में नए अणु कक्षकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये लिखने के बाद नोट में नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट लिखा जाएगा, इसके अंदर एक लाइन है, वो इम्पोर्टेंट लाइन है। LCAO मेथड में पूरे में वही इम्पोर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग LCAO मेथड कार्य करेगा। तो इसमें लिखा जाएगा कि LCAO मेथड के अनुसार, इम्पोर्टेंट लाइन है, LCAO मेथड के अनुसार जब परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं या अतिव्यापन करते हैं तो बनने वाले अणु कक्षकों का तरंग फलन बनेंगे उतनी ही संख्या में जितने परमाणु कक्षक संयोग कर रहे हैं। तो बनने वाले अणु कक्षकों का तरंग फलन संयोग करने वाले या संयोजन करने वाले परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के योग या अंतर के बराबर होता है। तो लाइन लिखी जाएगी इसमें कि LCAO मेथड के अनुसार जब परमाणु कक्षक एटॉमिक ऑर्बिटल्स संयोग करते हैं तो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अणु कक्षकों का तरंग फलन यानी वेव फंक्शन संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों के वेव फंक्शन के योग प्लस में और अंतर माइनस में, योग या अंतर के बराबर होता है। एक बार फिर से सुन लो कि LCAO मेथड के अनुसार जब परमाणु कक्षक संयोग करते हैं, संयोजन करते हैं तो बनने वाले अणु कक्षकों का तरंग फलन
संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के योग या अंतर के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है इसमें, योग या अंतर के बराबर होता है। अब देखें इसके अंदर ये लाइन किस प्रकार से होगी, योग या अंतर के बराबर किस प्रकार से होगा वेव फंक्शन तरंग फलन। तो इसमें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं कि कोई भी दो परमाणु कक्षक है ए और बी, ए और बी का परमाणु कक्षक है वो मिलकर के ए बी अणु बना रहे हैं। तो ये यदि परमाणु माने तो ये अणु है, और इनको यदि हम माने कि ए और बी दो परमाणु कक्षक है, ये ए का कक्षक बी का कक्षक आपस में मिलके ए बी अणु के कक्षक बना रहे हैं। तो ये दो भाग लेते हैं ना, जितने परमाणु कक्षक भाग लेते हैं उतनी ही संख्या में नए अणु कक्षक बनेंगे। तो दो परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं, दो ही क्या बनेंगे, अणु कक्षक बनेंगे। अब देखें इसके अंदर एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे कि माना दो परमाणु ए व बी के परमाणु कक्षक आपस में रेखीय संयोग करके दो अणु कक्षकों का निर्माण करते हैं। देख लिया। उसके बाद में लिखेंगे माना ए परमाणु का या ए परमाणु कक्षक का तरंग फलन साइन ए तथा बी परमाणु का तरंग फलन साइन बी है, तथा बनने वाले अणु कक्षकों का तरंग फलन है वो साइन ए बी से लिख देंगे। दोनों का योग हो रहा ना, संयोग हो रहा है, तब इसको क्या लिखेंगे, साइन ए बी से। अब दो ही कक्षक बनेंगे, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं कि ये ए परमाणु का कक्षक है और ये बी परमाणु का कक्षक है। इसका वेव फंक्शन साइन ए है और इसका वेव फंक्शन साइन बी है। अब दो परमाणु कक्षक आपस में जुड़े थे ना, तो बनने वाले जो अणु कक्षक रहेंगे ए बी के, उनकी संख्या भी क्या रहेगी, दो ही रहेगी। दो में से एक तो रहेगा जिसकी ऊर्जा इन दोनों परमाणु कक्षकों से क्या हो, कम हो। यहाँ पे हम एनर्जी को लिख रहे हैं, ये एनर्जी है जो कि ऊपर की तरफ चलने में बढ़ रही है। दूसरा परमाणु कक्षक दूसरा अणु कक्षक, इन दोनों के संयोग से दो अणु कक्षक बन रहे ना, उन दोनों में से एक अणु कक्षक ऐसा होगा जिसकी ऊर्जा इन दोनों परमाणु कक्षकों से कम रहेगी। परमाणु कक्षकों की ऊर्जा यहाँ है और इसकी ऊर्जा यहाँ है, कम हो गई। और जो दूसरा परमाणु अणु कक्षक बनेगा उसकी ऊर्जा इन दोनों परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो यहाँ बना दिया, ये क्या है, साइन ए बी लिख देंगे इसको, और ये भी क्या है, साइन ए बी। इसको हम इस प्रकार से कनेक्ट कर देंगे, ये बन गया, इस प्रकार से बन गया। अब ये जो बना है ना, उसके लिए क्या बोलेंगे कि जो निम्न ऊर्जा वाला कक्षक होता है, निम्न ऊर्जा वाला अणु कक्षक बंधी अणु कक्षक कहलाता है, इसलिए उसके वेव फंक्शन को हम बी से लिख दिया। बी का मतलब क्या, बॉन्डिंग बंधी अणु कक्षक है। और यहाँ पे जो लिखेंगे वो क्या रहेगा, एंटी बॉन्डिंग, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, जिस अणु कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से ज्यादा होती है उसे एंटी बॉन्डिंग या विपरीत बंधी अणु कक्षक बोलते हैं। उसको वेव फंक्शन के ऊपर स्टार लगा करके दर्शाएंगे। तो ये रहेगा यहाँ पे बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, BMOV शॉर्ट में बोल सकते हैं। और ये रहेगा यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, विपरीत बंधी अणु कक्षक। अब LCO मेथड में एक लाइन लिखवाई थी कि जब दो परमाणु कक्षक या दो से अधिक परमाणु कक्षक आपस में रेखीय संयोग करते हैं तो बनने वाले अणु कक्षक हैं उनका तरंग फलन संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के योग या अंतर के बराबर रहेगा। तो इस वाली लाइन से हम समीकरण बनाते हैं कि जो परमाणु कक्षक दो बने ना, दोनों का एक साथ में वेव फंक्शन लिखेंगे साइन ए बी, जो कि संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के योग या अंतर के बराबर होगा। तो ए परमाणु का तरंग फलन साइन ए, बी परमाणु का तरंग फलन साइन बी, योग या अंतर के बराबर, दोनों एक साथ में लिख रहे हैं एक नंबर समीकरण। तो समीकरण नंबर 1 से वो लाइन स्पष्ट हो रही है कि LCO मेथड के अनुसार परमाणु कक्षक संयोग करेंगे, बनने वाले अणु कक्षकों का तरंग फलन संयोग करने वाले परमाणु कक्षकों के तरंग फलन के योग या अंतर के बराबर होता है। इतना लिख लिया। उसके बाद देखें, अब इसमें दो प्रकार के अणु कक्षक बने, तो साइन बॉन्डिंग। समीकरण नंबर 1 से यदि हम साइन बॉन्डिंग है
सीधे इसको साइन बी दर्शा दिए, इसका मतलब बॉन्डिंग वाला ही। तो इसके लिए तो क्या होगा, इसकी ऊर्जा क्या है, कम है, तो इसके लिए लिखा जाएगा साइन बी सेकेंड। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से ही लिखिए हमने ये समीकरण, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग अणुकक्षक बना है उसकी ऊर्जा इन परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम है। कम ऊर्जा होने के कारण से ये क्या करता है, बंध बनाने की क्रिया में भाग लेता है। इस कक्षक के कारण से ही ए और बी परमाणुओं के बीच में बंध का निर्माण होता है। तो बंध का निर्माण हुआ, इसका मतलब दोनों ही कक्षक पास में है तो इनकी ऊर्जा कम होगी, ऊर्जा कम होने से ये कम ऊर्जा वाला कक्षक है वो बन गया। तो यहाँ पे प्लस लिखा है ना दोनों कक्षकों के बीच में, दोनों कक्षकों के वेव फंक्शन के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि दोनों परमाणु कक्षकों के बीच में अतिव्यापन होने से बंधी अणु कक्षक का निर्माण हो गया। अब समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 भी बना सकते हैं। जब हम विपरीत बंधी अणु कक्षक का वेव फंक्शन लिखें तो ये किसके बराबर होगा, साइन ए माइनस में साइन बी के बराबर होगा। 3 नंबर समीकरण लिखेंगे तो 3 नंबर समीकरण किसका वेव फंक्शन है, इसका है, और समीकरण नंबर 2 है वो किसका वेव फंक्शन है, इसका है। तो समीकरण नंबर 3 से ये स्पष्ट हो रहा है कि परमाणु कक्षकों के बीच में माइनस लगा है वेव फंक्शन के बीच में। इस माइनस का मतलब क्या है कि दोनों परमाणु कक्षक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इनके बीच में अतिव्यापन ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग नहीं होगी तो दोनों परमाणु कक्षकों के बीच में बॉन्ड नहीं बनने से एक उच्च ऊर्जा वाला हाई एनर्जी वाला अणु कक्षक बन जाता है। तो हमने बोला था ना कि जितने परमाणु कक्षक संयोग करेंगे उतने ही संख्या में नए अणु कक्षक बनेंगे। अभी 2 परमाणु कक्षक आपस में संयोग कर रहे हैं तो नए बनने वाले कक्षकों की संख्या भी 2 है। एक तो कम ऊर्जा वाला रहेगा बॉन्डिंग और एक अधिक ऊर्जा वाला रहेगा एंटी बॉन्डिंग। समीकरण नंबर 3 तक लिख लिया कि माइनस का अर्थ क्या रहेगा कि इनके बीच में अतिव्यापन नहीं होगा। उसके बाद में देखें इसमें नेक्स्ट में क्या आएगा, यदि हम समीकरण नंबर 2 का क्या करें, वर्ग करें तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा जाएगा कि समीकरण नंबर 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण नंबर 2 का वर्ग करें तो इसका वर्ग होगा साइन बी स्क्वायर, और साइन बी स्क्वायर है तो इनका भी क्या होगा, पूरे का वर्ग रहेगा, साइन स्क्वायर साइन ए स्क्वायर प्लस में साइन बी स्क्वायर। इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर ए प्लस बी की स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को अपन ए प्लस बी की स्क्वायर होगी ना तो इसको खोल के लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, साइन ए की स्क्वायर प्लस साइन बी की स्क्वायर प्लस में 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, और यहाँ पे यही चल रहा है साइन बी की स्क्वायर। यानी समीकरण नंबर 2 का वर्ग किया तो इस पे वर्ग, पूरे पे वर्ग, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को इसको खोल के लिखें तो ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे समीकरण नंबर जो ये 4 प्राप्त हुई है, इस समीकरण में साइन बी स्क्वायर क्या है, यहाँ तक आ गया। अब इस समीकरण नंबर 4 में साइन बी स्क्वायर रहेगा बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बंधी अणु कक्षक में। साइन क्या होता है, क्वांटम वाली यूनिट में साइन और साइन स्क्वायर की फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखाई थी, वहां क्या बोला था कि साइन खुद तो किसी तरंग का क्या होता है, आयाम होता है। साइन को तो तरंग फलन बोलते हैं लेकिन साइन स्क्वायर है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। तो साइन स्क्वायर को यहाँ पे जो साइन साइन लिख रहे हैं इसका मतलब तो ये वेव फंक्शन को बता रहे हैं, लेकिन जहां भी साइन स्क्वायर आ गया इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन घनत्व को बता रहे हैं। यानी इन जो अणु कक्षक हैं, परमाणु कक्षक है, इनमें इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है उसे बताया जाता है साइन स्क्वायर के द्वारा। तो साइन बी तो क्या था, साइन बी तो रहेगा बंधी अणु कक्षक है उसका तरंग फलन, और साइन बी की स्क्वायर क्या हो जाएगा, बंधी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व है। साइन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ए में, इस परमाणु कक्षक ए में इलेक्ट्रॉन घनत्व है, और साइन बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बी में इलेक्ट्रॉन घनत्व, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें समीकरण नंबर 4 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि बंधी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना या इलेक्ट्रॉन घनत्व
दोनों परमाणु कक्षकों ए व बी में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना से 2 साइन ए साइन बी जितनी अधिक होती है। तो क्या लिखा जाएगा इसमें? समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट है कि बंधी अणुकक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना दोनों परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना से 2 साइन ए साइन बी जितनी अधिक होती है। अब मान लीजिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन जब अणु कक्षकों में भरे जाएंगे तो पहले ये कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाएंगे। तो यहाँ पे तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है अणु कक्षक बना है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने? 2 हैं। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की जो संभावना है उससे अधिक संभावना किस में रहेगी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेगी। समीकरण नंबर 4 से जो स्पष्ट हो रहा है वो लिख लिया होगा। उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 का वर्ग करने पर। समीकरण नंबर 4 के बाद में लिखनी है लाइन कि समीकरण नंबर 3 का वर्ग करने पर। तो समीकरण नंबर 3 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखो इसमें वर्ग करने में प्राप्त होगा साइन एंटी बॉन्डिंग स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए माइनस में साइन बी की स्क्वायर। ए माइनस बी की होल स्क्वायर है, इसको जब हम खोल के लिखेंगे तो ये क्या बनेगा? साइन स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए की स्क्वायर प्लस में साइन बी की स्क्वायर माइनस में 2 साइन ए साइन बी। ये रहेगी 5 नंबर समीकरण। अब 5 नंबर समीकरण के अंदर साइन स्टार स्क्वायर क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घनत्व है, साइन ए स्क्वायर ही रहेगा। इस परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व है, साइन बी की स्क्वायर क्या रहेगा? इस परमाणु कक्षक में इलेक्ट्रॉन घनत्व है। उसके बाद देखो इसमें समीकरण नंबर 5 से क्या स्पष्ट हो रहा है कि विपरीत बंधी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना दोनों परमाणु कक्षकों ए व बी में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना से 2 साइन ए साइन बी जितनी कम होती है। माइनस लगा देना, इसका मतलब कम होती है। कितनी कम होती है? 2 साइन ए साइन बी जितनी कम होती है। तो समीकरण नंबर 5 से स्पष्ट है कि विपरीत बंधी अणु कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है, दोनों परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना से 2 साइन ए साइन बी जितनी कम होती है। अब यहाँ पे देख लो एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना है वो परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना से कम है तभी तो ये क्या हो गया? वेकेंट रह गया। ठीक है, ये रहेगा इसके अंदर कि LCAO मेथड के द्वारा किस प्रकार से परमाणु कक्षकों से अणु कक्षकों का निर्माण होगा, और इसमें जो जितने कक्षक बनते हैं, जितने रेखीय संयोग करेंगे परमाणु कक्षक उतने ही नए अणु कक्षक बनेंगे। इनका वेव फंक्शन और इलेक्ट्रॉन घनत्व किस प्रकार से लिखा जाएगा वो आपने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इसका वो कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।